नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज में औसत का ट्रिक नंबर 1। आगे जो लिखा है किताबों का 20% मुज़बानी सॉल्व, तो इसमें एक टाइप सवाल का हम लेंगे और उसको पहले बेसिक से समझा करके फिर शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो है 3 कुल ट्रिक हैं बच्चों, तो हम अगले वीडियो में दूसरी और फिर तीसरी ट्रिक ऐसे देते रहेंगे। तो इसे बहुत ज़्यादा आसान है, अगर ध्यान से समझोगे तो समय में जो अंतर होगा क्वेश्चन का, वो समय में अंतर ज़मीन आसमान का नहीं बल्कि पाताल आसमान का होगा, है ना बच्चों। मतलब बहुत ज़्यादा अंतर होगा अगर इसे बेसिक से और शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हो। तो बेसिक तरीका आना चाहिए, एक बार जल्दी से देखें, कैलकुलेशन देखो और फिर उसी को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से सीखते हैं। ठीक बच्चों, पहला क्वेश्चन जैसे है, एक स्कूल में 47 छात्रों के ग्रुप में, एक स्कूल में 47 छात्रों का ग्रुप है, 47 छात्र हैं, इनका औसत 58.5 है। एक शिक्षक भी ग्रुप में शामिल हो गए तो औसत 1/3 kg बढ़ गया। शिक्षक का वजन बताओ। ठीक बच्चों, अब अगर हम इसे किताबी तरीके से सॉल्व करते हैं तो जरा देखिए कैलकुलेशन। 47 बच्चों का ग्रुप है, संख्या 47 है, औसत 58.5 है, एक संख्या आई है, इनका औसत नहीं पता है, इनके आने से औसत 1/3 बढ़ गया है, इनके आने से औसत 1/3 बढ़ गया है। अब किताब में तो वो इस तरह से सॉल्व कर देंगे, 47 इंटू 58.5 मजा आ जाएगा इसमें, प्लस x मान लिया, एक आदमी है तो 1x या x एक ही बात है, डिवाइडेड बाई 47 और 1 48, ये हो गया। 47 का टोटल निकाल लिया, जो आया है उसको x मान लिया, जोड़ दिया, ये सभी का टोटल आ गया। 48 से भाग दे दिया, 48 कहाँ से आया बच्चों, 47 और 1 जोड़ करके 48 आया। तो कुल लोग कितने हो गए, 48 से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने पर नया टोटल कितना आ जाएगा, 58.5 था, 1/3 और बढ़ जाएगा। जरा देख लो बच्चों ये कैलकुलेशन, 47 इंटू 58.5 प्लस x डिवाइडेड बाई 48 बराबर 58.5 प्लस 1/3। ये कैलकुलेशन पेपर में कम से कम 2 मिनट, कम से कम बच्चों 2 मिनट का समय ले लेगा। और उसके बाद भी, सिर्फ 2 मिनट का समय की बात नहीं है, उसके बाद भी जब कैलकुलेशन इतना ज़्यादा करोगे तो गलतियों की संभावनाएं भी ज़्यादा रहेंगी। गलती अगर हो जाएगी फिर चेक करना पड़ेगा, बहुत दिक्कत है बच्चों, है ना। तो ये टाइप के सवाल जो हैं हर किताब में, वास्तव में ये 5-6 सवालों में एक सवाल तो इस जैसा होता है। इस जैसे हम लोग सवाल देखते हैं। इसमें क्या होगा, इन सवालों में क्या होगा बच्चों कि इन सवालों में कुछ लोग होंगे, कुछ लोग इन सवालों के पहले पहचान समझ लें। क्या होगा बच्चों इसमें, कुछ लोग होंगे, फिर कुछ लोग जाएंगे या जाएंगे, दोनों पे सवाल होगा। कुछ लोग पहले से होंगे, कुछ लोग या तो आएंगे या जाएंगे। तो हमने 4 तरह के सवाल रखे हैं, 2 सवाल आने पर हैं, 2 सवाल जाने पर हैं। तो इसी को हम लोग देखते हैं शॉर्ट ट्रिक से। तो इस टाइप के सवाल में जो ट्रिक नंबर 1 से जो सॉल्व होते हैं या इसके आगे जो सॉल्व होते हैं, उनमें सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट जो कि सबको अपने मन से ही आता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, बस हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये पॉइंट यूज़ होगा। ज़रा बताइए बच्चों कि अगर जैसे मान लीजिए आप, शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आप एक हॉस्टल में रहते हैं, जहाँ का नियम ये है
एक हॉस्टल में आप रहते हैं जहाँ का नियम ये है कि जो कुछ भी आएगा सब में बराबर से बटेगा। जो कुछ भी आएगा कोई वो अकेले कोई नहीं खाएगा। कोई आदमी, कोई बच्चा घर से गया लड्डू लेके आया तो वो लड्डू अकेले नहीं खाएगा, जितने लोग हैं सब में बराबर से बटेगा। एवरेज में यही तो होता है। अच्छा, इसी तरह से अगर किसी का कुछ खो जाएगा, किसी का बटुआ कट गया, 1000 रुपये जेब कट गया उसका, तो वो नुकसान भी वो अकेले बियर नहीं करेगा, उसे सब लोग उसका कंट्रीब्यूट करेंगे, सब लोग उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। तो यही है एवरेज। तो अब बताओ बच्चों, अगर आप लोग एक हॉस्टल में रह रहे हो और जहाँ पे ये सिस्टम है कि जो आएगा वो इक्वली बटेगा, तो एक बात का आंसर दो कि अगर कोई अमीर बच्चा आ रहा है तो हॉस्टल में अमीरी आ जाएगी। कोई अमीर बच्चा आ रहा है तो हॉस्टल में सारे बच्चे अमीर हो जाएंगे। कोई गरीब बच्चा आ रहा है तो हॉस्टल गरीब होगा। आने पे क्लियर हो गया? तो हम कह सकते हैं कि आने वाला अमीर अगर है, आने वाला अमीर अगर है तो परिणाम अमीरी होगी, तो परिणाम अमीरी होगी। इसी तरह से आने वाला अगर गरीब है, आने वाला अगर गरीब है तो परिणाम क्या होगा? परिणाम गरीबी होगी, परिणाम गरीबी होगी। तो ये दो रिजल्ट से सवाल पहले दो लग जाएंगे कि कहाँ इसमें बहुत कठिन बात है और कहाँ ये आप भूल जाओगे। आने वाला गरीब अगर है, आने वाला अमीर अगर है तो परिणाम क्या होगा? सब लोग अमीर हो जाएंगे। आने वाला अगर गरीब है तो क्या होगा बच्चों? परिणाम क्या होगा? सब लोग गरीब हो जाएंगे। इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा, जाने वाला अगर जाने वाला अमीर है, अगर जाने वाला अमीर है तब बोलो बच्चों परिणाम क्या हो जाएगा? जाने वाला अगर अमीर है, जाने वाला सब लिए जा रहा है। अरे तो चोर गए घर में आया सब ले चला जाता है, तो जाने वाले बच्चे लोग क्या अमीर हो जाते हैं क्या? गरीब होंगे ना बच्चों। तो जाने वाला अगर सब ले चला जाएगा तो परिणाम गरीबी हो जाएगी, परिणाम गरीबी हो जाएगी। और अगर जाने वाला सन्यासी है, सन्यास ले रहा है, मान लो कह रहा भैया हम सब छोड़े जा रहे हैं, हम जा रहे हैं कैलाश पर्वत, तो जाने वाला अगर गरीब है तो बोलो परिणाम क्या होगा? जो बचे लोग हैं वो अमीर हो जाएंगे। अब बताओ बच्चों, आने वाला अमीर तो परिणाम अमीरी। इसका उल्टा क्या हुआ? किसी के आने पर अगर सब लोग अमीर हो जा रहे हैं तो आने वाला कैसा है बताओ? अमीर। किसी के आने पर सब लोग गरीब हो जा रहे हैं तो आने वाला कैसा है? गरीब है। किसी के जाने पर सब लोग गरीब हो जा रहे हैं तो जाने वाला सब ले गया ना। किसी के जाने पर सब लोग गरीब हुए जा रहे हैं तो इसका मतलब जाने वाला ज़्यादा ले गया, यानी जाने वाला अमीर है। और किसी के जाने पर अगर सब लोग गरीब हुए जा रहे हैं तो सब लोग गरीब हो गए किसी के जाने पे, तो बोलो बच्चों अगर जाने वाला अमीर होगा तो परिणाम क्या होगा? गरीबी। जाने वाला गरीब होगा तो परिणाम क्या होगा? अमीरी। बस इतने से पॉइंट से हम लोगों को ये सवाल, इतने से पॉइंट से ये सवाल, चारों सवाल सॉल्व हो जाएंगे। अब आते हैं हम लोग बच्चों उसी सवाल पर। तो देखिए ये है बेसिक तरीका, और जरा अब इसी को अभी जो बताया गया उस ट्रिक से देखिए। तो बताओ बच्चों, मुँह ज़बानी पहले सॉल्व कर दे इसे। 47 बच्चों का औसत कितना था बताओ? 58.5। ध्यान से सुनना बच्चों, 58.5 ये क्या था बताओ? ये पुराना औसत था, पुराना औसत था। अच्छा अब बताओ 47 बच्चों का औसत 58.5 था तो ये पुराना औसत है। एक शिक्षक के आने से औसत 1/3 बढ़ गया है, औसत 1/3 बढ़ गया है। तो अब शिक्षक की आयु बतानी है, तो बोलो बच्चों शिक्षक की आयु, शिक्षक के आने से सबका वजन क्या हुआ बताओ? बढ़ा। सबका औसत क्या हुआ बताओ? बढ़ा। तो इसका मतलब पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि शिक्षक का वजन 58.5 से ज्यादा होगा, तो प्लस लगा दो। पहले ये क्लियर करो कि जो आए हैं भाई साहब इनका वजन इससे ज्यादा होगा कि कम होगा,
तो बोलो बच्चों कैसे पता चल गया ज्यादा होगा? क्योंकि आने वाले सर जी ने सभी बच्चों का वजन क्या किया है? बढ़ा दिया है। तो बोलो अगर कोई आ रहा है उसके कारण सबका वजन बढ़ जा रहा है तो आने वाला अमीर होगा ना, तो शिक्षा का वजन इससे ज्यादा होगा। ये लिख दिया, सबको समझ आ गया? अच्छा, अब ये देखा जाएगा कि कितना ज्यादा होगा, कितना अधिक होगा, यही तो, कितना अधिक होगा। अगर यही जोड़ दें तो बस आंसर हो गया। अब कितना अधिक होगा कैसे पता चलेगा? तो ये देखा जाएगा कि कितनों का औसत कितना बढ़ा, कितनों का औसत कितना बढ़ा। कितना अधिक होगा कैसे पता चलेगा? कितनों का औसत कितना बढ़ा। तो बोलो बच्चों 47 लोग पहले से थे, एक शिक्षक आ गए तो लोग कितने हो गए? बोलो 48 लोग हो गए। 47 लोग पहले से थे, एक जन आ गए और तो लोग कितने हो गए बताओ? 48। तो कितनों का औसत? 48 का औसत कितना बढ़ा दिया हुआ है बच्चों, 1/3 बढ़ा, 1/3 बढ़ा। अब बताओ कितना अधिक होगा? कितनों का औसत कितना बढ़ा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 हो गया सॉल्व। शिक्षा का वजन 58.5 और प्लस 16, 58.5 प्लस 16 यानी क्या आ जाएगा बेटा? ये 74.5 आंसर। ये कैलकुलेशन ये है बच्चों, ये कैलकुलेशन है बस। शिक्षक का वजन 58, पहले क्या डिसाइड करोगे? 4 सवाल इससे बता रहे हैं। पहले क्या डिसाइड करोगे? शिक्षा का वजन 58.5 से ज्यादा होगा कि कम होगा? तो बोलो बच्चों ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि इनके आने से सभी लोग का औसत बढ़ गया है, तो किसी के आने से सब लोग अमीर हो गए तो आने वाला अमीर होगा। तो 58.5 के आगे प्लस लगा दिया। अब ये डिसाइड करना है कि कितना अधिक होगा, तो ये देखा जाएगा कितनों का औसत कितना बढ़ गया। तो बोलो बच्चों कितने लोग हो गए? 47 पहले से थे, एक और आ गए 48 का औसत 1/3 बढ़ गया। तो कितना ज्यादा होगा? बोलो 16। अब 58.5 में 16 जोड़ दिया तो 74.5। इतना सा कैलकुलेशन ऐसे ही सॉल्व करने में है। पिछला वाला कैलकुलेशन आपने देखा था। तो ये है बच्चों। इसके आगे चलें। एक टाइप का इस सवाल में क्या था बताओ? अभी इसमें सवाल जो होंगे ना, उसमें इसमें कोई आ रहा है फिर कोई जाएगा, तो ये आज खत्म, ये स्ट्रिक्ट में इस क्लास में खत्म हो जाएगा। फिर अगली वाली वीडियो में आएगा भी आदमी, जाएगा भी आदमी, ये सब रहेगा। तो पहले इसको समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक बच्चों? इसके आगे चलें। अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरे क्वेश्चन में देखो बच्चों, दूसरे क्वेश्चन में देखो कि यहां पे क्या कह रहा है? एक छात्रावास में 34 छात्रों का औसत 21.5 था और 2 मैनेजर भी शामिल हो गए, तो औसत 1 वर्ष 3 महीने बढ़ गया। तो बताओ मैनेजर साहब की आयु क्या होगी? अच्छा, इसी में दूसरा क्वेश्चन भी है। तो इस सवाल में आते हैं बच्चों। छात्रावास में कितने लोग थे? बोलो संख्या कितनी थी? 34। पहले बेसिक से औसत उम्र कितना था? 21.5। कितने लोग आए हैं? 2। उनका औसत नहीं पता है, x मान लिया, और इनके आने से औसत 1 वर्ष 3 माह बढ़ गया। 1 वर्ष 3 माह बढ़ गया, ये है बेटा। अब 1 वर्ष 3 माह बढ़ गया। अब क्या जाएगा बताओ? जरा देखना बच्चों, कैलकुलेशन देखना बेसिक तरीके से कितना ज्यादा हो सकता है। और ये हम कोई बना के नहीं, सब पेपर के ही आए हुए सवाल हैं। एग्जामिनर ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिंपल डिजिट में दे दे ये कैलकुलेशन। अब देखो बच्चों क्या दिक्कत आएगी, सब आता है तुम्हें, लेकिन ये कैलकुलेट कौन करेगा? पुराना टोटल निकाल लिया गया, उसके बाद 2 आए हैं, प्लस का 2x कर दिया गया, डिवाइडेड बाई 34 और 2 36 लोग हो गए, 36 से डिवाइड कर दिया, और अब नया औसत कितना आ गया? बोलो बच्चों 21 सही 1/2 पहले था, और ये जो आएगा 1 सही 1/4,
ये कैलकुलेशन बच्चों, इतना तगड़ा कैलकुलेशन में कोई बच्चा ये कहता है कि सर जी हमें यूपी का एग्ज़ाम देना है, रेलवे का एग्ज़ाम देना है, उसमें समय रहता है। सही बात है, यूपी के एग्ज़ाम में मैथ में समय की कमी नहीं रहती है, लेकिन बच्चों दिक्कत ये है कि इतने बड़े कैलकुलेशन में गलतियां भी ज़्यादा होंगी, है ना। कहीं एक जगह चूक गए, गलत हो जाएगा। जब कैलकुलेशन ही नहीं रहेगा तो गलती काहे होगी, है ना। ये कैलकुलेशन अब आए हम लोग अपने वाले तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक बच्चों, तो पिछले वाले से क्या नया है, पिछले वाले से क्या नया है बताओ। पिछले वाले से ये नया है कि पिछली बार एक आदमी आ रहा था, अब की 2 आदमी आ रहे हैं, यही ना। पिछली बार एक आदमी आ रहा था, अब की 2 आदमी आ रहे हैं, यही अंतर है बस। तो चलो इसमें क्या करें, तो बोलो बेटा। 34 छात्र थे, औसत 21.5 था, कितने लोग आए हैं, 2 आए हैं। अच्छा, अगर एक आता, ध्यान देना बच्चों, एक आता तब 21.5 प्लस होता। बोलो, अभी पिछली वाली ट्रिक से अगर एक आता तो वो 21.5 से ज्यादा होता। क्यों होता, अरे औसत बढ़ा है ना, इसीलिए होता। तो अगर एक आता तब 21.5 प्लस होता। यहाँ एक आए कि 2 आए हैं, 2 आए हैं, तो बस ये इतना ही अंतर है। पिछले सवाल में एक आता तो हम लोग यहां से प्रोसीड कर रहे थे, अब 2 आए हैं तो 2 आए हैं, 2 आए हैं। तो बोलो बेटा, 2 का योग एक आता तो इससे प्लस में होता, 2 आए हैं तो 21.5 का डबल से ज्यादा होगा। 3 आते तो ट्रिपल से ज्यादा होता, 4 आते तो चौपल से ज्यादा होता। तो बोलो बच्चों, 2 का योग 43 से ज्यादा होगा। समझ गए, एक आता तो 21.5 से ज्यादा होता, 2 आए हैं तो उसका डबल कर देंगे, 43 से ज्यादा होता। ठीक, अच्छा, अब 2 का योग 43 से ज्यादा होता। अब क्या देखें बच्चों, तो कितना ज्यादा होता, कितना ज्यादा होगा। तो कितना ज्यादा कैसे पता चलेगा, 2 चीजों से, कितनों का और कितना बढ़ा। कितनों का औसत कितना बढ़ा। तो बोलो, कितनों का औसत 34 से 2 आ गए तो कितने लोग हो गए, 36। कितना बढ़ा, तो बोलो कितना बढ़ा, 1 सही 1 वर्ष 3 महीने, यानी 1 सही 3/12, यानी 1 सही 1/4, यानी कितना बढ़ा बच्चों, 5/4। 2 आए हैं तो 2 का योग इसके डबल 43 से ज्यादा होगा। अब क्या डिसाइड करें, कितना ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा तो क्या देखेंगे, कितनों का औसत कितना बढ़ा। तो 34 तो पहले से ही थे, 2 और आ गए तो कितने लोग हो गए, 36 का औसत कितना बढ़ गया बच्चों, 1 वर्ष 3 महीना, यानी 5/4 बढ़ गया। हो गया सॉल्व। ये हो गया 9, 45 और 43। बोलो बेटा, 2 का योग बस इतना कैलकुलेशन है, जमीन आसमान नहीं, जमीन और पाताल का, आसमान और पाताल का अंतर है। ये है बच्चों, 2 का योग आ गया 88। 2 का योग 88, 2 आए हैं, समझ गए पूरी बात, 2-3 बार बता चुके हैं। तो बोलो बच्चों, 2 का योग 88 आ गया। अब अगर क्वेश्चन पहला 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्या पूछा जा रहा है बोलो। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों शामिल मैनेजर का औसत क्या होगा। तो अब 2 का योग 88 आ गया है, और अगर तुमसे औसत पूछ रहा है तो 2 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 44। औसत अगर पूछ रहा है दोनों का तो आंसर 44 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अगर जो इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि यदि प्रश्न में मैनेजरों की आयु में 10 वर्ष का अंतर हो तब उनकी उम्र क्या होगी, तब आसानी से दोनों का योग पता है। अगर बिल्कुल बेसिक तरीका लगाओगे तो x + y 88 है, और यहाँ से बराबर ना होने पर, बराबर नहीं हो, अगर यहाँ पे क्या था बच्चों, औसत उम्र पूछा जा रहा था तो 2 का भाग दे दिया हम लोगों ने 88 में,
है ना। लेकिन अगर बराबर ना हो उम्र उनकी, और जैसे यहाँ कहा गया कि उनकी उम्र में 10 वर्ष का अंतर है, तो एक तरीका तो ये हो गया सॉल्व करने का, इसको सॉल्व कर लो। और नहीं तो आगे पढ़ोगे, कई बार ये ट्रिक काम में आएगी कि योग अगर 88 है, अंतर 10 है, तो पहले 10 हटा दो, 10 हटा दो, और जो बचा उसका आधा आधा कर दो, जो बचा उसका आधा आधा कर दो, और उसके बाद उसमें जो अधिक है उसमें 10 जोड़ दो, तो एक 49 हो जाएगा और एक 39 हो जाएगा। तो अगर मैनेजरों की उम्र में 10 वर्ष का अंतर है, तब दोनों की उम्र क्या क्या आ जाएगी बच्चों? एक का 49 आ जाएगा और एक का 39 आ जाएगा। है ना आसान बच्चों? आगे जब एवरेज पढ़ाएंगे तो इस पे कम से कम 20 तक क्वेश्चन जो होंगे इस पे लगेंगे, है ना। 2 लोग 3, मतलब असंभव है कि कभी बेसिक तरीका लगाना पड़े, है ना। कोई फार्मूला नहीं, कुछ नहीं बच्चों, बहुत आसान है, बहुत आसान है ना। सिर्फ ये वीडियो देख के तुम लगाओ, RS अग्रवाल पूरी लग जाएगी। सामान्य किताब कुछ भी देखोगे ना, यही 2-3 ट्रिक से तुम लगा लेना, ये जितने भी इबारती सवाल है सब लग जाएंगे। और कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही किताबी में लग जाएंगे सब, है ना। ऐसे ही टिक करते जाओ फटाफट। चलो अगला सवाल देखते हैं आगे। हाँ, अब आओ तीसरा सवाल देखो बच्चों। अब बताना इसमें क्या नया है। एक कारखाने में 51 कर्मचारियों को औसत 6500 रुपए था। मैनेजर के नौकरी छोड़ने पर कर्मचारियों का औसत 60 रुपए घट जाता है। मैनेजर का वेतन क्या है? ठीक, 51 कर्मचारी हैं, औसत 6500 रुपए है। मैनेजर साहब चले गए तो कर्मचारियों को औसत 60 रुपए घट गया। मैनेजर का वेतन क्या है? अब बताओ बच्चों, पहले सवाल और तीसरे में क्या अंतर है? पहले में एक आदमी आया था और दूसरे में एक आदमी जा रहा है। अब एक बार जल्दी से, आने वाला अमीर तो सब अमीर, आने वाला गरीब तो सब गरीब, ये हो गया। अब जाने वाला अगर अमीर है तो गरीब हो जाएगा। तो बोलो बच्चों, किसी के जाने से अगर गरीबी आ गई तो जाने वाला गरीब है। किसी के जाने से गरीबी आ गई तो जाने वाला गरीब। अरे भाई, एक परिवार के मुखिया जो कमा रहे हैं, पिताजी, अगर उनकी मान लो डेथ हो जाती है तो क्या होता है? परिवार गरीब हो जाता है ना। क्यों गरीब हो जाता है? क्योंकि जाने वाला जो है अमीर था, जाने वाला ही पूरा कमाता था, वही चला गया, है ना। तो जाने वाला अगर अमीर है तो परिणाम गरीबी होगी। तो अगर परिणाम गरीबी है तो जाने वाला कैसा है बेटा? अमीर, ठीक ना। आप चले इस पे, तो पहले इसे बेसिक से सॉल्व करें। तो बेसिक से सॉल्व करेंगे तो संख्या कितनी है बताओ? 51 है, संख्या 51 है, और औसत कितना था? 6500। तो पुराना टोटल ये हो गया। मैनेजर साहब ने नौकरी छोड़ दी, माना उनका वेतन X था, X हटा दो। अब लोग कितने बचे बताओ? 50 का डिवाइड कर दो, चले गए, इसलिए लोग कितने बचे? 50। अगर आए होते तो लोग कितने होते? 52। 51 में एक जोड़ते, अभी 51 में एक घटाएंगे। ऐसा करने पर औसत क्या हुआ बताओ? 60 रुपए घट गया। तो 6500 से 60 रुपए घट गया। पुराना टोटल निकाल लिया, उसमें से मैनेजर साहब चले गए, उनको हटा दिया, कुल या बचे लोगों से भाग दे दिया। ऐसा करने पर नया औसत आ गया। यहाँ पर चूंकि दशमलव में डिजिट नहीं है, इसलिए कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन अगर शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करोगे तो मुँह ज़बानी सॉल्व हो जाएगा, है ना। मुँह ज़बानी पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक बच्चों। तो ये बेसिक तरीका, क्योंकि जरा भी कहीं एक जगह दशमलव, एग्जाम में जान के दशमलव लगा देगा, दशमलव लगाएगा या बटे में कर देगा, है ना, परेशान हो जाओगे उसमें। फिर एक ही डायलॉग होता है ना, जो आता तो था, टाइम कम पड़ गया, है ना। ये सबसे कॉमन डायलॉग है जो स्टूडेंट बोलता है क्लास पेपर के बाद, आता तो था, समय कम पड़ गया। अरे यार, BSc MSc करके जाओगे, SSC सवाल लगाने तो आएगा तो ही है ना। 51 कर्मचारी है बच्चों, ठीक ना। अब चलो हम लोग शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो देखो, अब जो लोग देख रहे हो बच्चों, तो बताओ जरा खुद ही एक मिनट सोचना कि अगर मैनेजर साहब चले गए तो मैनेजर हैं इसलिए उनका वेतन ज़्यादा होगा, ये नहीं कहना भाई। हो सकता है मैनेजर वहाँ कम पाते हो, बाकी सब GM हुआ, है ना, क्या पता। तो मैनेजर चले गए तो परिणाम क्या हुआ? सब लोग कैसे हो गए? गरीब। 60 रुपए घट गया। बोलो, मैनेजर साहब गए तो औसत क्या हुआ? घट गया। अगर मैनेजर साहब के जाने से सब बर्बाद हो गए तो मैनेजर साहब ज़्यादा ले गए ना। तो बोलो बच्चों, अगर मैनेजर साहब का वेतन 6500 होता
तो फर्क पड़ता क्या, सबका औसत 6500 है, एक नहीं चाहे जितने चले जाएं और चाहे जितने 6500 वाले आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैनेजर साहब के जाने से फर्क पड़ा है, तो बोलो मैनेजर साहब का वेतन 6500 से जाने से क्या हुआ है, सब लोग गरीब हुए हैं, तो मैनेजर साहब का वेतन 6500 से क्या होगा, ज्यादा होगा। अब क्या डिसाइड करें बच्चों, सिर्फ ये करते ही, और इसके लिए कौन सी बड़ी बात है, आने वाला अमीर तो सब अमीर, जाने वाला अमीर तो सब गरीब, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये एक पॉइंट डिसाइड करते ही आधा सवाल लग गया। प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, पहले ये डिसाइड कर लीजिए, समझ गए। अब आ जाओ, अब कितना अधिक होगा, कितना अधिक होगा, तो बोलो बच्चों अब क्या देखा जाएगा, कितनों का और कितना बढ़ा घटा, कितना परिवर्तन हुआ। तो बोलो कि कितनों का 51 थे, एक आए होते तो 52 होते, एक गए हैं तो 50 हैं। 51 थे, एक गए हैं, तो कितनों का 50 का 50 का। कितना परिवर्तन हुआ, कितना परिवर्तन हुआ, 60। आंसर, मैनेजर साहब का वेतन 6500 से कितना ज्यादा होगा बच्चों, 3000, यानी मैनेजर साहब का वेतन होगा 9500। फिर से सुन लो बच्चों, मैनेजर साहब 6500 रुपए पा रहे होते तो क्यों दिक्कत होती, औसत वही बना रहता। अब औसत बदला है तो मैनेजर साहब कम या ज्यादा पाते होंगे, तो पहला काम क्या करोगे, ये डिसाइड करो कि यहाँ प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा। मैनेजर साहब के जाते ही सब बर्बाद हो गए, औसत घट गया, तो मैनेजर साहब ज़्यादा ले जाते होंगे, तो ज़्यादा ले जाते हैं, इसका मतलब प्लस लगा दिया। अब कितना अधिक होगा, तो बोलो 51 थे, एक चला गया है, अगर एक आया होता तो 52 होते, एक चला गया है तो 50 होंगे। 50 का औसत कितना परिवर्तन हुआ बताओ, 60, तो इसका मतलब 50 गुणे 60। ये गुणा क्यों करते हैं ये भी क्लियर कर लो। तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हारा बर्थडे है, तुमने सोचा कि आज हम मंदिर में 11 भिखारियों को 2-2 जो है सेब देंगे, ये सोचा तुमने, ठीक। तो बोलो बच्चों 11 भिखारियों को अगर तुम 2-2 सेब देने जाओगे तो कितने सेब लेके जाओगे, बोलो 22, 11 दूनी 22। और अगले क्वेश्चन में क्या होगा कि तुम सेल्फी खिंचाने के लिए तुम भी बैठ जाओगे उसमें, है ना, बाद में तुम हो जाओगे, तो वो जो है अगले क्वेश्चन में, क्योंकि जो है कोई आएगा तब जाएगा, इसलिए हम तुम्हें भिखारी नहीं कह रहे हैं, तो समझे बच्चों, तो मजा आएगा इसमें, बिल्कुल कोई फार्मूला नहीं है ना, और आसानी से। तो 50 गुणे 60 ये समझ गए, तो ये हुआ, ठीक है। इसके अगले सवाल में है, अगले सवाल में बच्चों, एक क्लब के 24 सदस्यों का औसत भार 78.2 है। 2 सदस्यों के चले जाने से औसत भार 1.5 किलो बढ़ गया, तो सदस्य गए हैं उनका औसत क्या होगा। तो जल्दी से बेसिक देखिए इसका, अगर बेसिक से आप देखो बेटा फंस जाओगे बेसिक में, इसमें है ना, कैसे मजा आ जाएगा इसमें बेसिक में तुम्हें। 24 का टोटल निकालो, जो हो गया, 2 सदस्यों के चले गए हैं, 2 सदस्य गए हैं, इनका उम्र x मान लो, तो ये 2x घटा दिया, डिवाइडेड बाई 2 लोग गए हैं, तो लोग कितने हो जाएंगे बताओ, 22। 24 थे, इतना टोटल था, 2 गए हैं, उनको हटा दिया। ऐसा करने पे लोग कितने हुए, 22। आए होते तो प्लस कर देते, तब लोग कितने होते, 26, और गए हैं तो घटा देंगे, तब लोग कितने होंगे, 22। ऐसा करने पर औसत कितना हो गया है, 1.5 किलो बढ़ गया है। तो 78.5 और 1.5 किलो, 78.2 और 78.2 और 1.5। कितना मजा आएगा पेपर में जब ये कैलकुलेशन करोगे, सोचो। और यही हर पेपर में इस समय का, कुछ भी कोई पेपर देख लो बच्चों, कोई भी पेपर, एनटीपीसी कुछ भी देख लो, डिजिट ऐसे ही सवाल आते हैं, डिजिट बस ऐसी रहती है, दशमलव होना ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। ये अब ये सवाल में दिक्कत कहाँ है बताओ। ये कोई बच्चा कहे कि हम यार वो सब आता था, कैलकुलेशन कहीं गलत हो गया है ना,
तो गलत तो वही तो होगा ही, और क्या होगा। इसमें तुम इतनी पढ़ाई की हो तो ये सवाल में क्यों नहीं लगा पाओगे? नहीं बच्चों, ये खाली बस आप कैलकुलेशन नहीं वो वाला तरीका लगाओगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। और हम ये नहीं है कि हम तुम्हें अगले सवाल में कोई नई ट्रिक बताएंगे, सब सवाल ऐसे ही लगेगा, आने वाला अमीर तो सब अमीर, बस इसमें कौन सी बड़ी बात। इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक में आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक में। तो बेसिक से देखा आपने कि इसमें कितना टाइम लग रहा है। तो शॉर्ट ट्रिक में तो सबसे पहले 24 सदस्य थे, औसत 78.2 था, 78.2। तो आप बोलो बच्चों, अगर एक गया होता, पहले ये डिसाइड करो, एक गया होता तो 78.2 से कंपेयर होता, उससे ज्यादा या कम, इसके आगे हम प्लस या माइनस लगाते। एक गया होता तो इसके आगे प्लस या माइनस लगाते। दो गए हैं तो बोलो बच्चों, अगर एक जाएगा तो 78 के आगे प्लस माइनस करेंगे तो 2 जाएगा तो 78.2 इंटू 2 यानी क्या, 156.4। अब बोलो बच्चों, दो जो गए हैं उन दो का योग, एक जाए तो ये करेंगे, 2 जाए तो डबल हो जाएगा, 3 जाएगा तो ट्रिपल हो जाएगा। अब इससे ये प्लस माइनस होगा तो 2 गए के कारण ये हमने लिख दिया। अब ये डिसाइड करो, 2 चीजें डिसाइड करनी होती हैं, क्या, ज्यादा या कम, प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं, और फिर कितना ज्यादा कम, यही ना। तो बोलो, किसी के 2 लोगों के जाने से सब लोग क्या हुए, सब लोग अमीर हो गए। तो बोलो बच्चों, अगर जाने वाला अमीर होगा तो सब गरीब हो जाएंगे, जाने वाला गरीब होगा, कुछ नहीं लेके जाएगा, कम लेके जाएगा, तो सब लोग क्या होंगे, अमीर। तो अगर सब लोग अमीर हो गए हैं, औसत बढ़ गया है, तो सब लोग अगर अमीर हो गए हैं तो जाने वाला कैसा होगा, बोलो बच्चों, जाने वाला गरीब होगा। तो माइनस लगा दिया हम लोगों ने। अब ये देख लें कि कितना कम होगा, कितना कम होगा। तो उसके लिए क्या देखेंगे, कितनों का औसत कितना परिवर्तित हुआ, कितनों का औसत कितना परिवर्तित हुआ। तो बोलो बच्चों, कितनों का औसत 24 से 2 चले गए तो कितनों का औसत, बोलो 22 का औसत। और कितना परिवर्तित हुआ, 1.5 किलो यानी 3/2 किलो। तो बोलो 22 लोगों का औसत कितना परिवर्तित हुआ बच्चों, 3/2 यानी कितना कम ज्यादा होगा, बोलो 33 हो गया सॉल्व। 2 का योग पता चल गया, 33 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 156.4 में से 33 घटाएंगे तो 123.4 आ जाएगा। 2 का योग कितना हो गया, बोलो 123.4। तो औसत कितना हो गया, 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, बोलो 61.7। ये हो गया। जल्दी से दोबारा सुन लो बच्चों, एक गया होगा तो चारों क्वेश्चन में यही किया गया है, एक जाएगा तो सीधे सीधे औसत से तुलना हो जाएगी, इससे कम ज़्यादा देखा जाएगा। अगर 2 गए हैं तो इसी का डबल कर देंगे। अब 156.4 के आगे पहला काम क्या करेंगे, प्लस या माइनस डिसाइड करेंगे। तो बोलो, किसी के जाने से अगर सब लोग अमीर हो गए तो जाने वाला कम लेके गया होगा ना, तभी तो सब लोग अमीर होंगे, तो आगे माइनस लगा दिया। अब ये देखा जाएगा कितना कम होगा। तो कितनों का औसत 24 थे, 2 गए हैं, 2 आए होते तो 26 होते, 2 गए हैं तो 22 हो जाएंगे। कितना परिवर्तित हुआ, 1.5 यानी 3/2। तो बोलो बच्चों, 22 का औसत अगर 3/2 परिवर्तित हुआ तो कितना ज़्यादा कम, 33 डिसाइड कर चुके थे कम होगा, 33 घटा दिया। ये क्या आ गया बताओ, 2 का योग। अब 2 का औसत पूछ रहा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। इसी क्वेश्चन में औसत ना पूछे, उनका अंतर दिया हो, उनका रेशियो दिया हो, तमाम तरह का सवाल बनेगा, तो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक बच्चों, तो ये है। अच्छा, अब जो है
थोड़ा सा आज ये वीडियो आप कब देखोगे मुझे नहीं पता, लेकिन आज जो है एक विरोध प्रदर्शन चल रहा है जो एग्ज़ाम के रिजल्ट्स ना आने पर। तो इस वीडियो में हम अपना ये डाउनलोड कर लो वो कर लो ये ना बता करके इसी वीडियो में एक चीज़ और बच्चों सीरियसली कह रहे हैं, मतलब अगर ये नहीं करो अब मतलब दिक्कत हो गई है, मामला जो है सर से ऊपर निकल रहा है। अब से एक प्रण कर लो और अपने साथ वालों को, अपने परिवार को इसमें सबको जोड़ो कि सरकारी नौकरियों के विरोध में तुम सक्रिय रूप से भागीदार। सरकारी नौकरियों का जो रिजल्ट नहीं आ रहा है इसके विरोध में, रिजल्ट ना आना या सरकारी नौकरी जो आ ही नहीं रही है इसके विरोध में, है ना, एक जो है जो मतलब अपना भागीदार बनो। और उसमें जो भी तुम्हारे पास सोशल मीडिया, हम लोग रोड पे आने को नहीं कह रहे हैं, मतलब वो तो दिक्कत हो जाएगी यार, उसमें फिर है ना पढ़ाई छूट जाएगी, तो सिलेक्शन हो भी रहा होगा तो नहीं होगा, वो अभी सब नहीं करना है। सीधे सीधे सिर्फ विरोध को दर्शाने के लिए जितना हो सके सोशल मीडिया का यूज़ करो और अपने वीडियोस में अपने जो भी अपना फोटोज़ पोस्ट करते हो कुछ दिन के लिए अभी बाकी सब को छोड़ करके इस पे लगो कि यार ये गवर्नमेंट और मीडिया को मतलब ये कैसे भी करके ये सूचना पहुंचे कि भैया करो, नहीं तो जो है 10 करोड़ युवा जो है अगली बार तो वोट नहीं देगा, है ना। ये सूचना अगर लोगों के पास पहुंचेगी और मीडिया के पास ये पहुंचेगा कि जो है 10 करोड़ युवा जो है मीडिया देखना ही, जो समाचार देखना छोड़ देंगे, तो ऐसे में फिर जो है वास्तव में अगर ये कुछ लोग अगर समाचार हम तो कम से कम बंद कर दिए हैं, क्योंकि उसमें एक ही मुद्दा दिखता है सुशांत सिंह, है ना। सुबह रात 12 बजे 2 बजे 3 बजे चाहे जब तुम टीवी चला के देख लो तो एक ही, मतलब अगर टीवी महंगा ना होता तो तोड़ चुके होते, है ना, मतलब और कुछ होता ही नहीं है, जैसे कोई देश में कोई और मर ही नहीं रहा है जैसे, है ना, ये है। तो वो इसमें मतलब मीडिया पूरी तरह से बिक चुका है। अगर इसमें अगर तुम अपनी बात नहीं रखोगे तो जो है दिक्कत हो जाएगी, रिजल्ट ही नहीं आएगा तो यार कितनी पढ़ाई कर लोगे, क्या होगा, है ना। इस समय स्थिति ये है कि भगवान जो है खुद अगर पेपर आके दे तो भी 4 साल लग जाएगा उन्हें, क्योंकि 4 साल पहले रिजल्ट आएगा तब ना, है ना। बड़ी दिक्कत होती है यार। एक सवाल जो हम लोग अपना याद करते हैं कि जब कोई पूछता है ना कि क्या कर रहे हो आजकल, तो ये दुनिया का सबसे बुरा सवाल होता है युवा वर्ग के लिए, क्या कर रहे हो आजकल, है ना। और एक कनिंग मुस्कान से देखता है वो आदमी, अगर वो अपना है वेलविशर है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई पराया आदमी है ना तो वो तुम्हें घेर के पूछता है, कहीं जा रहे होगे तो तुम्हें रोक के पूछेगा और बच्चा क्या कर रहे हो आजकल, है ना। फिर तुम जब बताओगे तैयारी कर रहे हो, तुम्हारी क्या गलती यार, है ना। एनटीपीसी तुम चाहे तुमने सब किताबें लगा डाली हो, है ना, एग्जाम होगा तब तो अगर तुम्हारी तैयारी कुछ भी होगी तुम उसे कहोगे कि भैया एग्जाम नहीं हो रहा है, मुस्कुरा के देखता है चला जाता है। इतनी मतलब जो सोशल समाज से जो वो पीड़ा मिलती है जो हम स्टूडेंट को, वो पीड़ा हम लोग समझते हैं, है ना। तो इसीलिए वो पीड़ा से आगे जो है दिक्कत हो जाएगी, तो जो है विरोध करो बच्चों, नहीं तो जो है शादी भी नहीं होगी, है ना, ये है।